आलमी मार्केट में तेल सस्ता, वज़ीर आज़म का फौरी रिलीफ का वादा वफा न हुआ। बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल अमरीका ईरान जंग से पहले की कीमत पर आ गया। पाकिस्तानी कमी के मुंतज़र रहे मगर हुकूमत तेल कंपनियों के दबाव में आ गई। पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बरकरार रखने के फैसले पर शहरी बरस पड़े। कहा आलमी मार्केट में तेल महंगा हो तो हुकूमत फौरन कीमत बढ़ा देती है, कमी पर कम क्यों नहीं करती? किसकी जेबें भरी जा रही हैं? शहरियों का सवाल। फौरी रिलीफ का मुतालबा। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल 69.23, ब्रेंट क्रूड $71.9 फी बैरल हो गया। Pakistan is navigating complex and multifaceted security challenges marked by a dangerous combination of international and external threats. Today, with Allah's blessings, Pakistan stands proud as a peacemaker in the community of nations. पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना। मशरकी हमसाये ने जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पाकिस्तान खतरात का सामना करने के साथ अमन के लिए कोशिशें करता रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कराची में नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा दुनिया में इस वक्त बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं जो हमारी जिंदगियां मुतासिर भी कर रही हैं। पाकिस्तान अमन के अलमबरदार के नाम से पहचाना जाता है। इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत बाइस एजाज। ईरानी सदर का दौरा अमन के लिए पाकिस्तान की खिदमत का एतराफ है। वजीर आजम ने माल के हक में पाकिस्तान नेवी के शानदार किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे की आज़म का इजहार। भारत का मार्का हक में बदतरीन शिकस्त का सरकारी सतह पर एतराफ। पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में फौजी हलाकतें तस्लीम कर लीं। इंडियन आर्मी के 5 और फजाइया के एक एहलकार का नाम नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट पर जारी। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफलमैन सुनील कुमार, लांस नायक दिनेश, नायक हवलदार सुनील और सार्जेंट सरिंदर कुमार शामिल। इससे कबल भारत की जानिब से सरकारी तौर पर किसी एहलकार की शिनाख्त जाहिर नहीं की गई थी। जंग बंदी के बावजूद अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी फौज की आबने हुर्मुज़ में ईरानी अहदाफ पर बमबारी। तिजारती जहाज पर हमले के जवाब में कार्रवाई का दावा। सेंटकॉम का कहना है कि ईरान के मिसाइल ड्रोन्स मराकज़ समेत साहिली शहर के रडार को निशाना बनाया गया। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अमेरिकी नायब सदर की धमकी। कहा ईरान ने जंग बंदी माहिदे पर दस्तखत किए हैं, इख्तलाफात हैं तो फ़ोन उठाएं और बात करें। सदर ट्रम्प ने कहा ईरान की जानिब से जहाज पर हमला अच्छा नहीं लगा। तेहरान ने 4 बार कार्गो शिप को निशाना बनाया, 3 को नाकाम बना दिया गया। जो रद्द अमल देंगे सब जान लेंगे। अमरीकी हमलों के जवाब में फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। ईरान का दावा। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि दोबारा हमला हुआ तो मजीद सख्त जवाब देंगे। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि दुश्मन ने गलती की तो आइंदा जंग माजी से मुख्तलिफ होगी। अमरीकी हमले मुफाहमती आदाश की खिलाफ वर्जी। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। ईरानी वजारत खारजा का इंतबाह। बहरीनी वजारत खारजा की मुल्क पर ईरानी हमलों की मजम्मत। कहा खुद मुख्तारी के दिफा का मुकम्मल हक रखते हैं। मशरक़ वुस्ता में बड़ी पेशरफ। वाशिंगटन में लेबनान, इसराइल और अमेरिका ने सह फरीक़ी फ्रेमवर्क के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। इसराइल और लेबनान का मुस्तकिल तौर पर तनाज़े ख़त्म करने का आज़म। अमेरिका मुआहदे पर अमल दरामद की निगरानी और मावनत करेगा। इसराइली इनखला मरहलावार होगा। मुज़ाहमती गिरोहों को गैर मुसल्लह करने की तस्दीक के बाद तामीर नौ का आगाज़ किया जाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं लेबनान को $100 मिलियन इमदाद दी जाएगी। मुआहदे के खिलाफ लेबनानी शहरियों का एहतजाज। बैरूत में गाड़ियों को आग लगा दी। हिज़्बुल्लाह ने भी मुआहदा मुस्तरद कर दिया। फूलों के शहर पेशावर के दामन में मसाइल के कांटे। टूटी सड़कें, आलूदगी, नाक़िस सफाई, जगह जगह तजावुज़ात की भरमार। रेड जोन कार पार्किंग में तब्दील। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से सेंट्रल जेल तक गाड़ियों की लंबी लाइनें। ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। सूबे में 13 बरस से हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, मगर बच्चों के लिए आज तक कोई अस्पताल न बन सका। 2012 में मंजूर होने वाला चिल्ड्रन अस्पताल 14 साल बाद भी नामुकम्मल। लागत 2 अरब से बढ़कर 14 अरब तक पहुंच चुकी। शहर में सनतों की चिमनी से धुआं निकलना बंद। कई इलाकों में पीने का पानी नहीं, कहीं गंदा पानी परेशानी बना है। बुडनी नाले की सफाई ना होने से जरा सी बारिश से अतराफ की बस्तियां डूबना मामूल बन गया।
सी बारिश भी हो जाए ना तो इलाका पानी से भर जाता है। खुदा न खास्ता अगर इस दफ़ा बारिश हो जाए तो ये जो हमारे घरों की हालत है वो इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। जो पीने का पानी है यहाँ पे बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से सिर्फ एक ही ट्यूबवेल है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा। अहम पॉइंट पार्किंग है, हमारे एम्बुलेंस को मसला बनते हैं, हमारे इमरजेंसी वगैरह मसाइल सारे पार्किंग से बनते हैं। आपका शहर आपका समा। आज पेशावर से तारीखी किस्सा ख्वानी बाजार हो या बाला हिसार किला, कदीम फसलें और दरवाजे आज भी शहर के शानदार माजी के गवाह। इंतजामी नाअहली ने फूलों के शहर का हुस्न गहना दिया। आवाम को सस्ती ट्रांसपोर्ट की फराहमी के लिए 2019 में शुरू किया गया BRT मंसूबा गले की हड्डी बन गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत BRT अरबों रुपए सब्सिडी का बोझ खत्म करने में नाकाम। अहले पेशावर के मसाइल दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान, क्योंकि ये है आपका शहर आपका समा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, 8 दहशतगर्द हलाक। 25 और 26 जून को खारान और मस्तूंग में कार्रवाइयाँ की गईं। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी और सहूलतकारों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। आज़ाद कश्मीर में कालादम अवामी एक्शन कमेटी का मालियाती नेटवर्क बेनकाब, गिरोह में मुलव्वस अफराद गिरफ्तार। इंतशारी कमेटी का मालियाती नेटवर्क लोगों को हिरासत करके पैसे इकट्ठे करता, बैरून मुल्क से भी रकम मंगवाई जाती। भारतीय नौजवानों को कीड़े मकोड़े समझने वाले मोदी ने भारत को तबाही की तरफ धकेल दिया। कॉकरोच जनता पार्टी सरापा एहतजाज। CNN के मुताबिक भारतीय तलबा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से खुदकुशी के रास्ते पर जा रहे हैं। मोदी का नाअहल वजीर तालीम नौजवानों को दहशतगर्द कहकर अपनी नाकामी छुपा रहा है। FBR के इख्तियारात लामहदूद नहीं, कानून का ताबे है। सिंध हाई कोर्ट ने मॉनिटरिंग के लिए अफसरान तैनाती का ऑफिस ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। रिमार्क्स ये कि FBR मॉनिटरिंग के मकासद और मुद्दत का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका। मुकदमात में इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद की अहमियत, फॉरेंसिक से तस्दीक शुदा वीडियो को इंसानी गवाही पर तरजीह हासिल है। फुटेज सबूत पर मुल्ज़मान की सज़ा बरकरार रखी जा सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने नया कानूनी नुक्ता तय कर दिया। जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने दोहरे कत्ल केस में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले एक मुल्ज़िम की सज़ा बरकरार, दूसरे की कम करके 15 साल कर दी। पंजाब के वजीर तालीम असातिज़ा पर चोरी का इल्ज़ाम लगाने पर तनकीद की जद में सोशल मीडिया पर तूफान। सरकारी स्कूलों के असातिज़ा का राना सिकंदर हयात से माफ़ी मांगने का मुतालबा। सूबाई वजीर तालीम भी डट गए, कहा जो बात कही उसके सबूत भी मौजूद हैं। तमाम असातिज़ा पर नहीं, बदउनवान अनासिर पर तनकीद की। कराची के इलाके सुरजानी में शोहर के मुबैना तशद्दुद से जान बहा खातून की कब्र कुशाई। पुलिस सर्जन की सरबराही में खुसूसी मेडिकल बोर्ड ने शवाहिद हासिल किए। मिसबा के अहल खाना के उसके शोहर पर तशद्दुद के इल्ज़ामात, पुलिस ने मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। सरगोदा में मुबैना ज़्यादती की शिकायत पर बासर अफराद की 14 बरस के लड़के को जिंदा दफन करने की कोशिश, पुलिस ने मरकजी मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया। ज़ेर हिरासत मुल्ज़मान की तादाद 3 हो गई। मुतासरा बच्चा अस्पताल में ज़ेर इलाज। चलास में गुज़श्ता रोज़ क्लाउड बर्स्ट के बाद बिफरे रैलों ने तबाही मचा दी। मकानात, बागात, फसलें, राब्ता पुल, गाड़ियां बह गईं। रैले ने वापटा कॉलोनी में सब कुछ तहस नहस कर दिया। वादी थोड़ का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। शहरियों का हुकूमत से रिलीफ ऑपरेशन शुरू करने का मुतालबा। वेनेज़ुएला में ज़लज़ले की तबाहकारियाँ, 920 अमवात की तस्दीक, 3000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी, मरने वालों में 40 गैर मुल्की भी शामिल। हुकाम के मुताबिक 51,000 अफराद लापता हैं। मलबे में सर्च ऑपरेशन का तीसरा रोज़ एक खातून को जिंदा निकाल लिया गया। स्पेन, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड से रेस्क्यू टीमें कराकस पहुँच गईं। खौफनाक ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। यूरोप में शदीद गर्मी ने आवाम को झुलसा दिया। स्पेन में एक हफ्ते में 327 अमवात,
फ्रांस में डूबकर हलाक होने वालों की तादाद 55 तक पहुंच गई। जर्मनी में भी 20 अमवात हुई। ऑस्ट्रिया, इटली, चेक रिपब्लिक में हीट वेव वार्निंग जारी। नेवल अकेडमी PNS राहबर में 125वीं मिडशिपमैन और 33वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की कमीशनिंग परेड। बहरीन, इराक, जबूती के मिडशिपमैन भी शामिल। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों को गोल्ड मेडल्स और एजाजी शमशीर से नवाजा गया। वजीर आजम ने पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद दी। परेड का मुआयना किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फुटबॉल के जोर में वर्ल्ड कप का शोर, किसका जोड़ किसका तोड़। फुटबॉल वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज का फैसला कुन मरहला। फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से हरा दिया। उस्मान डेम्बले टूर्नामेंट में हैट्रिक करने वाले तीसरे खिलाड़ी। फ्रेंच टीम ने पहला राउंड पूरे नंबर्स के साथ पार किया। सेनेगाल ने इराक को 5-0 के वासे मार्जिन से हरा दिया। पेप गोए के 2 गोल, स्पेन ने यूरुग्वे को 1 गोल से हराकर नॉकआउट कर दिया। ईरान और मिस्र का मैच 1-1 गोल से बराबर हो गया। पहली बार नॉकआउट में जगह बनाने पर मिस्री फैंस की मौज मस्ती। केप वर्डे ने पहले वर्ल्ड कप में धूम मचा दी। नई टीम ने नॉकआउट का टिकट हासिल कर लिया। केप वर्डे का सऊदी अरब से मुकाबला बगैर गोल बराबर। मद्दाहों का जश्न। बेल्जियम ने इराक को 5-1 से ज़ेर किया। ट्रोसार्ड के 2 गोल। रात 2 बजे से पहले मरहले के इख्तितामी मैचेस का आगाज। पनामा का इंग्लैंड से मुकाबला। गाना क्रोएशिया से टकराएगा। कोलंबिया पुर्तगाल के मद्दे मुकाबिल। कांगो उज़्बेकिस्तान के आमने सामने होगा। PCB ने डोमेस्टिक टीमों की फीस में इजाफा कर दिया। सालाना 1.5 करोड़ रुपए अदा करना होंगे। ग्रेड 1 खिलाड़ियों को सालाना 15 लाख, माहाना 1,25,000 रुपए देना लाजमी करार। समंदर की लहरों पर सरफस की महारत का इम्तिहान। ब्राजील में प्रो सर्फिंग लीग के मुकाबले। मेंस में अमेरिका और वुमेन्स में ब्राजील की सर्फर कामयाब रही। और जॉर्जिया में कानून बनाने वाले हाथ पैर चलाने के माहिर पार्लियामेंट में अरकान गुत्थम गुत्था एक दूसरे पर मुक्के बरसाए। झगड़े के बायस पार्लियामेंट की कार्रवाई मुअत्तल करना पड़ी।